बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। नाजरीन, आज बात करेंगे कि चेक पर आजकल जो बिजनेस किए जाते हैं उनमें चेक का अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। उसमें आप गाड़ी बेचें, आप प्लॉट बेचें, आप मकान बेचें, कहीं ना कहीं चेक इन्वॉल्व हो जाते हैं और लोग पेमेंट आपको चेक के थ्रू करते हैं। और उसके बाद देखा यह जाता है कि जब बैंक में जिस डेट का चेक हो, बंदा पैसे लेने जाए तो वहाँ से पैसे नहीं मिलते, चेक डिसऑनर हो जाता है, या ये वजह होती है कि वो अकाउंट ही इनएक्टिव होता है। तो उस सूरत में आपको क्या रेमेडी हासिल है, आप उसको क्या सज़ा दिलवा सकते हैं, उसके खिलाफ क्या एफआईआर हो सकती है, पुलिस उसको थाने में बंद कर सकती है, या आपको वो पैसे कैसे मिलते हैं, सज़ा क्या मिलती है, आज इस बारे में आपको आगाह करूँगा। तो वीडियो को लाजमी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह आपको और जिनको आप वीडियो को शेयर करेंगे उनको इससे बहुत फ़ायदा होगा। अगर कभी उनके साथ ऐसा होता है तो उनके पास कुछ ना कुछ रहनुमाई होगी जिसको मद्देनज़र रखते हुए वो कानूनी इमदाद हासिल कर सकते हैं। तो आजकल तो जिस तरह हालात चल रहे हैं, ये चेकों के केसेस जो हैं ये बहुत ज़्यादा अदालतों में बढ़ गए हैं। क्राइसिस है, हर बिजनेस में क्राइसिस है। कपड़े का बिजनेस हो, गाड़ियों का बिजनेस हो, प्रॉपर्टी का बिजनेस हो, मंडी का बिजनेस हो, तो बहुत ज़्यादा क्राइसिस हैं उसमें। और जो है अपना पेमेंटें लोगों की रुक जाती हैं, लोग चेक देते हैं और जब वो चेक कैश नहीं होता तो फिर वकीलों के पास आते हैं और अदालतों में बेशुमार चेकों के केस चल रहे हैं। इसके बारे में आगाही देता हूं कि अगर आपने फ़र्ज़ करें अपनी गाड़ी किसी को दी है, आपने अपना मकान फ़रोख्त किया है, आपने अपना प्लॉट किसी को फ़रोख्त किया है, आपने कपड़े का कोई बिज़नेस किया है तो आपने किसी को कपड़ा दे दिया, उससे उसके अगेंस्ट चेक ले लिया जी, 15 दिन के अंदर आपने इस चेक के ज़रिए, वो कहता है मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, और जब 15 दिन के बाद आप जाते हैं मुतलका बैंक में वो चेक कैश करवाने के लिए, तो आपको पता चलता है कि उस अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है। या बहुत से ऐसे ऐसे अनासर भी हैं मौजूद जिन्होंने एक अकाउंट खुलवा लिया और 10 लोगों को उसके चेक बांट दिए, उनसे पैसे लिए। ये तो जानबूझ के एक फ्रॉड किया जा रहा है ना। तो इस तरह के चेक भी आपके पास आ सकते हैं। तो जब आप चेक लेके जाते हैं तो या तो अकाउंट इनएक्टिव होता है या उस अकाउंट में पैसे ही नहीं होते और आपका चेक बाउंस हो जाता है। सूरत में बैंक आपको एक रिटर्न मीमो साथ देता है, जिसको कहते हैं कि बैंक के पास चेक कैश करवाने गए थे हम लोग, लेकिन बैंक में चेक कैश नहीं हुआ और वो वापस हो गया है। मैं आपको अब दो तरीक़ेकार आपको हासिल हैं। अगर आपने चेक, वो जिसने आपको चेक दिया है, अगर वो उसमें रकम नहीं है तो दो हैं। एक तो 489F के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई करवा सकते हैं। दूसरा जो है सिविल प्रोसीजर 1908 के ऑर्डर नंबर 37 के तहत आप उसके खिलाफ रिकवरी सूट भी कर सकते हैं। तो ये दो सूरतें हैं आपके खिलाफ। अगर दोनों ही करना चाहते हैं तो ये दोनों ही हो जाती हैं। तो सबसे पहले जो FIR 489F के तहत उसके खिलाफ FIR होगी, उसके लिए आपने वो रिटर्न मीमो जो बैंक ने दिया है वो साथ लेना है और चेक लेना है, और आपने मुतलका जो थाना है वहाँ पे आपने चले जाना है और SHO को एक रिटर्न दरख्वास्त देनी है, जी मेरे इसने ये पैसे दिए थे, देने थे, और मैं चेक लेके गया तो ये चेक बाउंस हो गया है और ये मेरी बात भी नहीं सुन रहा। तो उस सूरत में फिर SHO जो है या मुतलका तफ्तीशी है वो इसकी इंक्वायरी करेगा। तफ्तीश नहीं करेगा, इंक्वायरी करेगा। वो आपसे दरख्वास्त लेके रख लेगा और उसके बाद मुतलका बैंक को एक लेटर लिखेगा या खुद उसके पास जाएगा कि ये आया वाकई चेक बाउंस हुआ, इसमें पैसे नहीं है। तो उस सूरत में फिर ये तमाम इंक्वायरी करने के बाद वो 489F के तहत जो है उसके खिलाफ FIR जो है वो चौक हो जाएगी। FIR चौक होने के बाद आपने बंदे को पकड़ाना, या दूसरा कुलिया आपने ये रखना जो देसी कुलिया है, देसी टोटका है, आपने FIR करवाते ही उस बंदे की रैकी करनी है, क्योंकि जो ये काम पेशावर लोग करते हैं और फिर वो काबू नहीं आते, वो गायब हो जाते हैं। तो आपने कोशिश करनी है उसकी रैकी करें और जो ही FIR दर्ज हो उस बंदे को पकड़ के और थाने में बंद करवा दें। उनमें से अक्सरियत तो ऐसे लोगों की होती है कि जब उनकी पकड़ होती है तो उसी वक्त वो लाइन पे आ जाते हैं और आपकी रकम वापस कर देते हैं। उस सूरत में ये भी देखा गया है इन सूरतों में कि उसको हक़ दफ़ा जिसने चेक दिए सूरत में सिर्फ हासिल है
कि वो अगर कहे कि मैंने बिल्कुल पैसे जमा, मैंने इनसे वादा किया था कि मैं इस डेट को पैसे दूंगा, उस दिन को छुट्टी आ गई जिस दिन मैंने पैसे जमा करवाने थे, या बैंक एरर है कोई, अगर वो ये साबित करता है तो फिर तो एफआईआर भी उसके खिलाफ नहीं होगी, कोर्ट कचहरी थाने के बाहर से ही ये मामला हल हो जाएगा। लेकिन अगर एफआईआर हो जाती है तो वो पकड़ा जाता है और उस सूरत में उसको 3 साल की सजा हो सकती है। अच्छा, अब सवाल ये है कि किया जाता है कि 3 साल सजा काट ली तो फिर तो पैसे नहीं मिलेंगे। आपको पैसे यकीनन मिलेंगे उसके तहत जो मैंने आपको बताया है, सिविल प्रोसीजर 1908 के ऑर्डर 37 के तहत उसके खिलाफ आप रिकवरी सूट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में कर सकते हैं। उस सूरत में फिर जब आप सूट करेंगे तो उसको 10 दिन का नोटिस करेगी अदालत और 10 दिन का टाइम दिया जाएगा, वो अदालत में पेश होगा। कंडीशनल और अनकंडीशनल तौर पे अदालत उसको टाइम दे सकती है कि उसको हक दिफा का टाइम दिया जा सकता है। उस सूरत में जब वो पेश होगा तो अदालत उससे कहेगी कि जितनी आपने पेमेंट देनी है या पूरी पेमेंट इसको जमा करवाएं अदालत में, या अदालत अगर चाहे तो उसका 1/4 या 50% पेमेंट लेके भी केस की कार्रवाई आगे चला सकती है। अगर वो पेमेंट नहीं जमा कराता, अदालत के नोटिस का जवाब नहीं देता, तो अदालत फौरन फिर उसके खिलाफ डिग्री कर देगा आपका केस, और इस तरह उसकी कोई जायदाद या किसी भी चीज़ से आपके पैसे पूरे किए जा सकते हैं। तो अगर वो पैसे जमा करवा देता है तो फिर अदालत सुनेगी उसको, उस केस को, आपके वकील और उसके वकील को भी। और अगर अदालत को आप मुतमईन करते हैं कि ये मैंने सूद की मद में, यहाँ पे एक बात बता दूं कि अगर कोई चेक सूद की मद में दिया गया हो या ज़मानत के तौर पर दिया गया हो तो फिर उस सूरत में जो चेक जिसका चेक बाउंस हुआ है उसको काफ़ी सहूलत मिल जाएगी। वो इस चक्कर में नहीं आएगा कि आपने कोई चीज़ उसको फ़रोख्त की। सूद और जो है अपना ज़मानत का चेक वो इस तरह एंटरटेन नहीं होगा अदालत में। तो खैर, अगर उसने वाकई आपसे प्लॉट लिया है, गाड़ी ली है, या उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो उसने पेमेंट करनी है, तो उस सूरत में फिर अदालत डिसाइड करेगी, उसको हक़ दफ़ा भी दिया जाएगा। और जब साबित हो जाएगा कि उसने वाकई ही आपके पैसे देने थे, उस पर ज़िम्मेदारी थी, उसके अगेंस्ट आपसे कोई चीज़ ली गई थी, तो फिर अदालत उसको डिग्री करेगी और इस तरह आपके जो पैसे हैं वो भी आपको उससे वापस मिल जाएंगे। तो ये तरीक़ेकार है चेक का कि ये देखना ये है उसमें कि चेक किस पर्पज़ के लिए दिया था। आपने साबित करना है कि ये चेक किसी सूद और ज़मानत की मद में नहीं था, बल्कि इस पर ज़िम्मेदारी थी, इसने कोई आपसे चीज़ ली थी, कोई आपसे कपड़ा लिया था, गाड़ी ली थी, मोटरसाइकिल ली थी, प्लॉट लिया था, मकान लिया था, तो उसके एवज़ इसने पैसे देने थे। और उस सूरत में फिर अदालत आपको उसके खिलाफ एफआईआर भी हो सकती है और रिकवरी सूट के ज़रिए अदालत आपके पैसे भी दिलवा सकती है। तो उम्मीद है कि काफ़ी हद तक कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा आपका कि किस तरह अगर चेक बाउंस हो जाता है तो परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह पाकिस्तान में अदालतें मौजूद है, कानून मौजूद है, पुलिस मौजूद है, इंशाल्लाह आपको वो पैसे वापस ज़रूर मिलेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। तो वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।